गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे एलसीएम पर आधारित पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक। तो हम आज इस पर आधारित क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको भी वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का पहला सवाल है हमारा। पहला क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में कि 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम बताइए। 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम बताइए। ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 528, सी है 64 और ऑप्शन डी है 176। अब एलसीएम में हम देखेंगे कि जो भी आएगा वो 22 का गुणक होगा यानी कि 22 से भाग होने वाली संख्या होगी, 24 से भी भाग होने वाली संख्या होगी, 48 से भाग होने वाली संख्या होगी और 16 से भाग होने वाली संख्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 22 किससे भाग होता है। यह आ रहा है 2 गुणा 11 से, यानी कि जो संख्या 11 से डिवाइड होगी वो संख्या हमारा एलसीएम होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी 11 से डिवाइड है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि ये 11 से डिवाइड नहीं है। ऑप्शन सी भी गलत होगा, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। केवल ऑप्शन हम चेक करें तो बी ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि अब कैसे कन्फर्म करें कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा या डी सही होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं वो किससे डिवाइड होगी। 3 से भी डिवाइड होगी क्योंकि यहाँ जो चॉइस है वो आ रहा है 3 गुणा 8। तो संख्याएं किससे डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। तो हम देखते हैं कि अब 5 to 8 3 से डिवाइड है और 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 का गुणा जाना चाहिए। तो अंकों का योग करेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 3 से डिवाइड हो रहा है। और इसको भी देखेंगे तो इसको देखेंगे कि 176, इनको जोड़ा हमने और 3 का भाग लगाएंगे। देखिए 7 7 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और इसका अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो मैंने ऑप्शन से किया, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका कैसे होगा। हमको दिया गया है 22, 24, 48 और 16। इन सभी का साथ में हम क्या करेंगे, इन सभी का साथ में हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग देंगे जो क्या है 2। 2 का भाग दिया 11, इस 22 में 11 बार, 24 में कितनी बार जाएगा 12 बार, 48 में 24 बार और 16 में 8 बार। 2 का पूरा पूरा भाग गया। उसके बाद फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ से देखिए 11 ऐसे कैसे आ जाएगा, 11 में भाग नहीं जा रहा। 12 में जाएगा अच्छा आएगा और 24 में कितनी बार गया 12 बार और 8 में 4 बार गया। फिर 2 का भाग देंगे हम तो 11 में भाग नहीं जाएगा, ऐसे कैसे उतर जाएगा। 6 में 3 बार, 12 में 6 बार और 4 में 2 बार भाग गया। फिर से 2 का देंगे हम तो 11 में भाग नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, जिसमें नहीं जा रहा उसे उतार लेंगे। 6 में 3 बार भाग गया 2 का और 2 में 1 बार गया। अब हम देखते हैं कि 2 का अब किसी में भाग नहीं जाएगा इन संख्याओं में, 11 3 3 1 में। तो अब किसका देंगे हम, 3 का देंगे। 2 के बाद में अभाज्य संख्या क्या आती है 3 आती है। तो अब 3 का जा रहा है, 3 का देंगे। 11 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा 1 बार, इस 3 में जाएगा 1 बार और ये 1। देखो तीनों जगह 1 1 हो गया, लेकिन हमें चौथी संख्या की जगह भी 1 लाना है। तो यहाँ मैं 11 में भाग दूंगा, 11 से भाग दूंगा, 11 में 1 बार और इनको 1 1 हम उतार लेंगे। अब यही हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आया हमारा, 2 कितनी बार यहाँ 1 2 3 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 कितनी बार है 1 बार गुणा 3 और गुणा 11। मैंने बताया आपको कि जो संख्या हमारी प्राप्त होगी वो 11 से भी डिवाइड होने वाली प्राप्त होगी, 11 से भी डिवाइड होने वाली प्राप्त होगी और 3 से भी डिवाइड होने वाली प्राप्त होगी। तो हमने देखा था करके। अब इनको आपस में गुणा करेंगे। देखिए इसको गुणा किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
तो 16 गुणा 3 गुणा 11। अब हम करेंगे 16 48 गुणा 11। अब देखिए 11 से गुणा करेंगे हम तो यहाँ 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 12, 12 का 2 और सिर्फ 1, 4 1 5, तो कितना आ गया हमारा एलसीएम 528। और यही हमारे ऑप्शन में है कि 528 ये रहा।